स्वामी जी देखिए, आजकल 5 AM क्लब का बड़ा क्रेज है, बहुत चर्चा हो रही है 5 AM क्लब की। तो हमने काफ़ी कुछ बता दिया है कि सुबह कैसे 5 बजे उठना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करनी है, फिर 20-20-20 का रूल अपनाना है। वैसे मैं 3 AM क्लब का मेंबर हूँ। स्वामी जी इस वाले क्लब में तो बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही वीवीआईपी और आपकी स्वामी जी तरह। 4 AM क्लब में हुसैन, ज्योत्सना, मैं, श्रुतिका, पूजा, हम सब हैं। तो स्वामी जी ये 20-20-20 वाला जो रूल है उसमें हाँ, वर्कआउट ये बात प्लस एकदम ठीक है यार। वर्कआउट प्लस मेडिटेशन है और इसके बाद एक किताब पढ़ना भी इसमें शामिल है। स्वामी जी मैंने आपके यहाँ देखा था एक देखी थी एक किताब जो बड़ी भारी सी किताब थी, जो आयुर्वेद का पूरा शास्त्र जिसमें आप लोगों ने समेटा है। तो लोग अपने सिरहाने अगर वही किताब रख लें और रोज एक दो नुस्खे पढ़ लिया करें इंसाइक्लोपीडिया। जी, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए और बीमारियों से आजाद भी रहे। तो स्वामी जी आज अभ्यास के मामले में जरा एक एक आसन स्टेप बाय स्टेप समझाइए, आराम आराम से, ताकि जिन लोगों से अब तक गलतियां हो रही थी या जो लोग आज से हमारे क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी बहुत सलीके से समझ सकें कि उनको आसन कैसे करना है और उसके हिसाब से वो अपना रूटीन बना लें। हाँ, तो देखो, सबसे पहले हम आज ताड़ासन से शुरुआत कर रहे हैं। दोनों पैर पास में, अब पंजे टिके रहेंगे, एड़ियाँ ऊपर उठेंगे और जैसे एड़ियाँ ऊपर उठेंगे वैसे हाथ भी ऊपर उठेंगे। ऊपर उठते समय श्वास अंदर भरेंगे, इसका नाम है ताड़ासन। ये पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग कर देता है। ऐसे ऐसे ये श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, तन पर भी नियंत्रण, मन पर भी नियंत्रण, और तन मन के बीच में सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है प्राण। तन मन प्राण, और इसी का संघात है, परिणाम है जीवन। तो ऐसे ताड़ासन, ये ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से ऐसे। फिर ये तिर्यक ताड़ासन, पैरों में करीब 1.5-2 फीट का फासला, कोहनियाँ सीधी, हथेलियाँ ऊपर तनी हुई। यहाँ से स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें। ऐसे वजन ज़्यादा है तो फिर ये त्रिकोणासन 2 तरह से होता है। एक तो ऐसे हाथ ऊपर पूरा सीधा, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास आ जाता है। श्वास अंदर भर के साइड में जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। फिर दूसरा इसका अभ्यास है, पैर दोनों पास में, एक पैर ऐसे साइड में ऐसे घुमा दो, पैर ऐसे साइड में यूँ चला जाएगा। नीचे वाला हाथ नीचे की और ऊपर वाला हाथ ऊपर कान के सीध में ऊपर, दोनों हाथों के हथेलियाँ सामने की और ऐसे थोड़ा रुकते हैं, बैलेंस बनाते हैं। ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे, एक पैर ऐसे सीधे दोनों पैर के पंजे, फिर बाएं पैर के पंजों को ऐसे साइड में करें और ऐसे खोल लें। और नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर कान के सीध में ऊपर, और ऊपर वाले हाथ को ऐसे दिखा, दोनों हाथों के हथेलियाँ सामने की ओर, ऐसे बैलेंस बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे बैलेंस बनाते हैं। थोड़ा नीचे गद्दा स्वामी जी स्टूडियो का बैलेंस भी कमाल का है, बिगड़ सकता है। ऐसे थोड़ा सा तो ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन। आगे झुक के देखो, ऐसे श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाए, आगे झुक के श्वास बाहर छोड़ दिया और माथा घुटनों से लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथ के हथेलियां पैर के पंजों के पास, ऐसे पैर के पंजों पर हाथ के पंजे ऐसे, और माथा घुटनों से लग गया ये, और पास में रखें या पीछे की तरफ ऐसे पकड़ लें अथवा साइड में हाथ रख दें और माथा घुटनों से लगा दें ऐसे। ये पादहस्तासन ऐसे। अब देखो, वृक्षासन करते तो ये लोग, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है। एड़ी ऊपर, पंजा नीचे, ऐसे चिपका के रखें, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा से ऐसे, और दोनों हाथ साइड से ऐसे उठा करके और होले 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 ऐसे बैलेंस बनाएं। फर्श पर अच्छे से हो जाता है, गद्दे पर थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है। और हम तो इसमें मूल बंद, उड़ियान बंद भी लगा लेते हैं, इसलिए ऐसे भी कर लेते हैं, और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। तो तन और मन की स्थिरता, एकाग्रता भी चाहिए योग में, नियंत्रण भी चाहिए।
डिसिप्लिन चाहिए। ऐसे, अच्छा देखो, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास है। अभी हम हमारे सामने सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्याभिमुख हो जाए। प्रणाम आसन, इसको प्रणाम आसन कहते हैं। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ देखो ऐसे ऊपर खुलते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हाथ खोल देते हैं, कुछ ऐसे हाथ मोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ देखो ऐसे ऐसे खुलेंगे, ऊपर जाते 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 कमल की तरह ऐसे खिले, और ऐसे खुल करके फिर अंगूठा पास में, कोहनियाँ सीधी और पीछे ऐसे झुके, ऊर्ध्व हस्तासन ऐसे, फिर आगे झुके पाद हस्तासन में, माथा घुटनों से लगा और दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के दोनों साइड में टिक गए और माथा घुटनों से लग गया, सांस बाहर छोड़ दिया। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर, पाद हस्तासन। फिर दाहिना पैर यहीं रहा, बायां पीछे चला गया, दाहिने पैर के ऊपर बैठे, इसका नाम है दक्षिण अश्व संचालन आसन। अब दोनों हाथ की कोहनियां भी सीधी, दाहिना पैर के पंजे पर ऐसे बैठे, पीछे वाला पैर कोशिश करे ऐसे सीधे रखे, कमर झुकी हुई, श्वास अंदर ऊपर देखे। ये हो गया दक्षिण अश्व संचालन आसन। अब ये पैर पीछे चला गया, पीछे पैर के पंजे पास में, अंगूठे पास में, एड़ियां पास में, घुटने सीधे, और सिर झुका करके कोशिश करते हैं नाभि को देखने की। कोशिश तो करें ना, जितना हो जाए उतना कोशिश करें। सिर पूरा झुका हुआ, इसका नाम है पर्वतासन। अब देखो एड़ियां टिकी हुई, पंजे पूरे ऐसे नाभि टिके हुए। स्वामी जी अगर और अब देखनी है घुटने टिके हुए, देखो तो साष्टांग जिनके आसन। पेट बड़े हैं उनको आराम से वो नाभि देख पाएंगे। ये हो गया साष्टांग आसन। 8 अंग इसमें टिक गए, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती थोड़ी टिक गए थे, अब उठ गए सामने से। ये हो गया भुजंगासन। फिर वापस ये पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन। बायां पैर आगे आ गया, दाहिना पैर पीछे, फिर दाहिना पैर आगे आ गया, पाद हस्तासन ऐसे, फिर ये ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे हाथ गए, और फिर देखो वापस ऐसे हाथ आते हैं। ये पूरा 12 अभ्यासों का एक क्या चक्र बात है हुआ। स्वामी जी। ऐसे इसको कम से कम 10 बार प्रतिदिन करना चाहिए।